नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे आपके सवाल और मेरे आंसर। जी हाँ, अभी इस सीरीज पे हम बात करने जा रहे हैं। आगे हम रोज़ बात करेंगे। कुछ 15 से 20 कमेंट्स मैंने आपके इस वीडियो में लिए भी हैं। हो सकता है वो कमेंट्स आपके भी हो और वो आपको जानकारी मिल सके। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं कुछ कमेंट्स के माध्यम से। आगे हम सीरियल वाइज रोज़ आपको एक वीडियो देते रहेंगे बना के, जिसमें आप वीडियो के नीचे जाके अपना कमेंट करेंगे। जी हाँ, जेन्युइन कमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि सर मेरा वीज़ा नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। समझ गए, इसका तो कोई आंसर नहीं है भाई, वो तो आपको एजेंट से कांटेक्ट करना पड़ेगा। जेन्युइन आपका कोई क्वेश्चन होगा, उसको हम पिकअप करेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन रोज। जी हाँ, पर डे। जी हाँ, पर डे शाम को 6 बजे आपको आंसर मिल जाया करेगा। शाम को 2 वीडियो कोशिश करके मैं डालता हूँ, एक 5 बजे, एक 5 बजे और दूसरा 8 बजे। तो आपको 5-6 बजे के बीच में जो भी वीडियो आएगा उसमें आपके क्वेश्चन जो करेंगे, आज जैसे आज कर रहे हैं, आज आपने वीडियो देखा, आज आपको आपने कमेंट किया, तो आज तो वो नहीं मिलेगा आपको, वो कल शाम वाले वीडियो में आपका आंसर आपको मिल जाएगा पक्का। जी हाँ, तो ये सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका जो भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो के माध्यम से रिप्लाई मिल सके। तो वीडियो पूरा देखिएगा। कुछ कमेंट्स के मैं आंसर यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा, हो सकता है आपके भी क्वेश्चन इसमें हो। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर रोज़ आपको जैसे ही वीडियो में वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। राजेश वाराम एक बंदा है, वो बोलते हैं सर मैं विजिट वीज़ा एक्सपायर हो गया टुडे फाइन लॉन्ग। जी हाँ भाई, देखिए आपकी लैंग्वेज थोड़ा कम पल्ले पड़ रही है, लेकिन मैं बता दूं कि आप ये चाहते हैं कि आपका विजिट वीज़ा था वो एक्सपायर हो गया, तो इसका फाइन तो लंबा पड़ेगा। आप जितने दिन रहोगे उतना फाइन पड़ेगा, नो डाउट। जी हाँ, तो विजिट में फाइन वाला चक्कर पड़ता है, तो इसको पहले से बचोगे तो आपके लिए बेनिफिट ज़्यादा होगा। जी हाँ, एलेक्स पिंटू बोलते हैं सर रिजाइन देने के कितने समय बाद कंपनी घर भेजेगी। जी हाँ, तो भाई देखिए, आप किसी भी देश में रह रहे हैं, आज मान लो आपको रिजाइन देने से पहले एक नोटिस आपको देना होता है। कंपनी को जॉब छोड़ने से पहले आपको एक नोटिस देना होता है, जिसको रिजाइन नोटिस भी आप बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। जैसे आज आपने नोटिस दिया तो उसके 30 दिन तक आपको कंपनी में काम करना होता है। जी हाँ, 30 दिन के दौरान कंपनी आपका वीज़ा प्रोसेस जो रद्द करवाना वो करेगी, आपकी सैलरी, आपका बोनस वगैरह पूरा ताम झाम करके 30 दिन के टाइम में। और 30 दिन तक कंपनी हो सकता है कोई वर्कर की भी व्यवस्था कर ले, क्यों आप अपनी पोस्ट खाली कर रहे हैं, उसकी जगह कंपनी को जरूरत तो पड़ेगी। तो मैं मोटा मोटी अगर माना जाए तो 1 महीने का टाइम होता है। नोटिस पीरियड के बाद में 1 महीने तक आपको कंपनी में काम करना होता है। हाँ, अगर आप 1 महीने नोटिस का काम नहीं करना चाहिए, जैसे आज ही आपने नोटिस दिया और कल ही आप छुट्टी करना चाहते हैं कंपनी को, तो आपको फिर भाई भुगतान करना पड़ेगा 1000, 1200, 750 दराम, इस तरह से अलग अलग देशों का होता है, वो आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। जी, वाहिद अली पूछते हैं हेलो सर नमस्ते, यूपी से 10/2/2022 को मैंने मेडिकल करवाया था, हमको एक्सरे में अनफिट कर दिया गया, हम क्या जा सकते हैं? हम रिटर्न हैं सऊदी अरब से, फिर दोबारा जाना चाहते हैं। देखिए, आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर आप विदेश में रहते हैं और किसी भी देश में रहते हुए इंडिया आ जाते हैं, इंडिया आने के बाद में आप दोबारा जैसे थोड़े टाइम के रुकने के बाद दोबारा आप दूसरे जगह जाना, दूसरी कंपनी में जाना, दूसरे वीज़ा में जाना, तो आप मेडिकल करवाते हैं गमका में। तो वहाँ जाते ही पता लगता है कि आप तो अनफिट हो गए। अब सच्चाई की बात यह कि आप कंपनी में 5-7 साल 10 साल से रह रहे थे, आपको कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ आते ही आप अनफिट हो जाते हैं। तो अनफिट भी 2 तरह के होते हैं। एक अनफिट वो होता है अचानक आप मेडिकल करवाया, उसमें एक्सरे में प्रॉब्लम हो गई, तो इसका इलाज ये है कि वो आपका अस्थाई नहीं है। आपको इसके लिए डॉक्टर दवाई देंगे 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन की जो भी है, उसके बाद आपको दोबारा बुलाएंगे। दोबारा ठीक नहीं हुआ तो फिर 15-20 दिन की आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उसमें लगभग चांसेस होते हैं कि आप ठीक हो जाओगे, आपको वो एक्सरे में दाग है वो नहीं आएगा। जी हाँ, समझ गए। दूसरा ये होता है कि आप फर्स्ट बार ही चांस में आप मेडिकल करवाने के लिए गए और मेडिकल में आप अनफिट हो गए, यानी एक्सरे में आपका देखा ना दाग आ गया, छाती में दाग आना, नॉर्मल भाषा में ऐसे बोला जाता है। तो वो दाग कहीं ना कहीं बचपन में आप बीमार हुए होंगे, या आपने फिर कोई ऐसा कुछ किया होगा, या फिर बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट होने की वजह से छाती में जो है वो जैसे ब्लैक होल सा वगैरह ऐसे कुछ दिखने लग जाता है, वो एक्सरे में दिखता है। तो वो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि ये अस्थायी हो जाता है, वो भाई जाता नहीं है। तो इसका एक अल्टरनेट ये है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो मेडिकल अनफिट वालों को लेके जाती हैं। जी हाँ, इंडिया से, जिनका वहाँ जाके मेडिकल नहीं होता है, यहाँ पर भी वो मेडिकल नहीं करवाते, डायरेक्ट ले जाते हैं। अब वो कैसे ले जाते हैं वो तो भैया कंपनियों का निजी मैटर होता है, वो मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन लेके जाते हैं नो डाउट। तो इस तरह से आप ये मेडिकल अनफिट वाले भी विदेश जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारों को ऐसा को देखा है कि यहाँ मेडिकल अनफिट होते हैं, दुबई में गए वो फिट हो गए,
क्योंकि वहाँ नॉर्मल तरीके से मेडिकल होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। राजीव कुमार पूछते हैं सर कितना सोना साथ में लेके आ सकते हैं इंडिया? जी हाँ, अगर आप गल्फ देशों में किसी भी देश में रहते हैं और देखिए आप मान लीजिए 6 महीने से ऊपर या 1 साल के बाद या 2 साल के बाद इंडिया आ रहे हैं, जी हाँ, तो आप नॉर्मली तरीके से देखा जाए तो भाई 50,000 का गोल्ड आप साथ में लेके आ सकते हैं, टैक्स फ्री होता है। अगर आप वुमेन महिला अगर आ रही है तो वो 1 लाख रुपए का गोल्ड लेके आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि यार साल 2 साल से जो लोग आते हैं ना, लाख रुपए का गोल्ड होता कितना का भाई, एक अंगूठी एक आप चैन गले की लाख रुपए का हो जाता है, तो इतना चल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। और कस्टम वालों को भी पता है यार 1 साल 2 साल से बंदा आया है तो इसको तस्करी नहीं कर रहा है, ये बेचारा अपने लिए लाया है, तो निकाल देते हैं, इतना कोई इश्यू नहीं होता है। आगे एक बंदे ने क्वेश्चन किया है सर एक बात, विदेश जाने के बाद इंसान मिनिमम कितने दिन बाद छुट्टी पे घर आ सकता है? प्लीज़ रिप्लाई मी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि आप जैसे ही विदेश में गए, अचानक महीने 2 महीने या 6 महीने साल भर में आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको इंडिया आना होता है। कंपनियों ने एक सौगंध खा रखी है कि भाई छुट्टी नहीं देनी है, चाहे आपके घर में मौत हो तो हो, उनको कोई मतलब नहीं होता। लेकिन सच्चाई ये है, देखिए छुट्टी भी 2 तरीके, अग्रीमेंट के हिसाब से देखें तो आपका अग्रीमेंट में जो लिखा है उस हिसाब से आपको छुट्टी मिल सकती है। मिनिमम आपको 1 साल के बाद छुट्टी मिल जाती है कंपनियों में, आपने अग्रीमेंट में जो साइन किए होते हैं उसमें लिखा होता है कंपनी 1 महीने की तनख्वाह देगी, आने जाने की टिकट देगी, वो सिर्फ अग्रीमेंट में जो बातें लिखी होती है उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे ये सोचने की बात है कि लगभग 90% कंपनियां अग्रीमेंट को दत्ता बताते हुए 1 साल से छुट्टी नहीं देती है, वो 2 साल से छुट्टी देती हैं आपको। जी हाँ, जबकि ये गलत है। जो एजुकेटेड बंदे पढ़े लिखे हैं वो डंडा दे के छुट्टी ले लेते हैं और कंपनी आराम से हाथ जोड़ते हुए छुट्टी दे देती है, क्योंकि उनको पता है कि इनको पता है कि अग्रीमेंट में 1 साल से छुट्टी मेंशन है तो छुट्टी देनी पड़ेगी, बंदा सही है सामने वाला। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं इमरजेंसी छुट्टी। आप मान लीजिए आज गए, महीने 2 महीने में आपके घर में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई कि आपको वापस आना पड़ा, उधर कंपनी ने आपका वीज़ा लगा दिया, आपका इन्वेस्ट हो गया। तो पहली बात तो ये कि कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो सब विवेक के आधार पर फैसला लेते हुए आपको छुट्टी दे देती हैं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन की इमरजेंसी छुट्टी आप आके वापस जा सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है भाई कंपनी छुट्टी नहीं देती है उधर, क्योंकि कंपनी ने आपके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया वीज़ा का पैसा। तो सिंपल सी बात है, आपको कंपनी का जो भी वीज़ा का पैसा सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवा सकते हैं। अगर आप जेन्युइन तरीके से आ रहे हैं, वापस जाना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, समझ गए। और आपके मन में 2 नंबर का दिमाग चल रहा है कि एक बार कंपनी छुट्टी दे दे बस, फिर मैं वापस नहीं आना, तो आप पैसा वापस जमा वहाँ पे नहीं कराओगे, क्योंकि आप वीज़ा का पैसा उधर दोगे ना, तो आपको तो पता है कि मुझे आना ही नहीं है, तो वीज़ा का पैसा तो कंपनी रख लेगी। ये तरीका हो सकता है। तीसरी अगर बात करें तो जैसे आपके घर में डेथ हो जाती है तो इधर से कुछ डॉक्टरी का सरकारी सर्टिफिकेट अगर कुछ होता है मेडिकल से रिलेटेड, तो आप यहाँ से ईमेल कंपनी के मेल ऑफिशियल मेल पे हो जाती है, तो 3 4 5 6 महीने बाद कंपनी भेज सकती है आपको घर पे छुट्टी आने के लिए। तो ये 3 4 प्रोसेस हैं भैया, उसमें आपको कौन सा सूटेबल होता है वो आपकी जरूरत के अनुसार उस पर ऊपर डिपेंड करेगा। जी हाँ, ताहिर अली ने पूछा है, मेरा नाम ताहिर अली है, फ्रॉम इंडिया, बिहार से हूँ, 10 महीना हो चुका है, अभी तक वीज़ा नहीं लगाया है और फाइन आ रहा है, ओनली वर्क परमिट वीज़ा बनाया है, फाइन बहुत आ गया है, स्टेटस चेंज भी नहीं किया अभी तक। जी हाँ, तो भाई देखिए ये बड़ी प्रॉब्लम लोगों के साथ में आती है कि आपको कंपनी विजिट में बुला लेती है या एजेंट लोग आपको विजिट में भेज देते हैं, कंपनी में आपको लगा देते हैं, आपका महीना 3 महीने का जो भी वीज़ा होता है वो खत्म हो जाता है। कंपनी आपको बेवकूफ़ बनाती रहती है कि हम आपका वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपको कभी 1 2 बार 2-3 महीने से कहीं लेके चले जाते हैं मेडिकल करवाने इस बहाने से, तो आपका उस समय निकल जाता है, फिर कंपनी बोलती है कि आपका वीज़ा नहीं लगेगा जी, आप जा सकते हैं। ऐसी कंडीशन बहुत सारे लोगों के साथ होती है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखें कि कंपनी आपको विजिट में काम नहीं करवा सकती, विजिट वीज़ा में अगर करवाते हुए पकड़ी जाती है 50,000 दुबई दराम जुर्माना उस पर ऊपर लगेगा। सभी देशों में है, ये दुबई की बात नहीं है, सब देशों में लागू होता है, तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। दूसरी बात, कंपनी वीज़ा नहीं लगा रही है तो उसका मोहरे में आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से कि भाई मैं इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कंपनी अभी मेरा वीज़ा नहीं लगा रही है, तो मोहरे का फ़ोन अपने आप उनके पास चले जाएगा, तो उनको फिर अपना जो भी कार्रवाई या प्रोसेस उस कंपनी को करवाना पड़ेगा, वरना उसकी दिक्कत, उसके कंपनी के खिलाफ में दिक्कत हो सकती है। जी हाँ, तो ये प्रोसेस है। बाकी भैया देखिए, वीज़ा नहीं लगा रही, इसकी चीज़ों का ध्यान आपको खुद को सेल्फ में रखना पड़ेगा कि जिस टाइम होने से पहले वीज़ा लगवाइए ना आप। अब मान लो कि कंपनी ने 4 महीने 5 महीने काम करवा लिया, आपको तनख्वाह तो कंपनी दे देगी, लेकिन आप और स्टे हो गए, फिर आप ब्लैक लिस्ट हो गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भाई, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, तो आप भी सावधानी बरतें, कंपनी के ऊपर मत छोड़ो पूरा का पूरा।
रियाज खान पूछते हैं, अगर कोई सऊदी का वीज़ा दिया है और वीज़ा इंडियन एम्बेसी, इंडिया की जो एम्बेसी है सऊदी की, वहाँ से वीज़ा पासपोर्ट में लग चुका है, उसके बाद सऊदी का आदमी वीज़ा कैंसिल करा देता है, तो इंडिया के आदमी के पैसों का नुकसान हो गया, तो उसका भरपाई कैसे होगा? इसमें इंडियन कानून की मदद ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे बात ये बहुत सारे लोगों के साथ हो सकती है। आप किसी भी देश में रह रहे हैं, इसमें भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसका आंसर मैं दे देता हूँ। आप कई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे वहाँ से वीज़ा भेज दिया आपने, पासपोर्ट दे दिया, यहाँ जो भी आपका जो वकाला का काम करता है, पासपोर्ट आपका एम्बेसी सऊदी चला गया, वहाँ से सऊदीया की एम्बेसी, वहाँ से वापस भी आ गया, पासपोर्ट आपके हाथ में है, वीज़ा पासपोर्ट में लग गया। उसके बाद में आपके साथ और जो वीज़ा जिसने दिया है, रिस्पॉन्सर दिया है, किया, उनके साथ में कोई ऐसी कोई बात हो जाए या उनको ज़रूरत पड़ जाए या उनकी ऐसी कोई स्थिति हो जाए कि वो आपको नहीं बुलाना चाहता, तो इसमें सिंपल सी बात है कि आप उसका तो जो वीज़ा है कैंसिल करवाया वो तो वो भुगतेगा, लेकिन इधर आपने वीज़ा प्रिंट करवाया है या टिकट बनवाई है या फिर मेडिकल करवाया है, उसका जिम्मेदारी उसी की रहेगी, क्योंकि आप जाने को तैयार हैं, वो आपको बुलाना नहीं चाहता। इसका मतलब गलती उसने करी है, तो गलती करता है वो भुगतता है, ये कानून नहीं सब लोग जानते हैं, समझ गए। हाँ, अगर वीज़ा लग जाता है फिर आप नहीं जाते तो उस कंडीशन में आपको भुगतना पड़ेगा, ये बात है। तो ये समझ गए होंगे आप। अहमद अली पूछते हैं, सर विजिट वीज़ा पर काम कर रहे हैं बट कंपनी मालिक बहुत ख़राब है, मेरा पासपोर्ट नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं? भाई देखिए, पहली बात तो ये कि विजिट वीज़ा पे काम कर रहे हैं, अच्छी बात। आप इस सोच के साथ काम करते हैं कि समय आने पर आपका वीज़ा लगा देगा। कंपनी मालिक की एक बात तो सही, आपकी पॉइंट से समझ गया कि वो खराब नहीं, वो हरामी है। हरामी इसलिए है कि एक तो आप विजिट में हो और फिर आपसे काम करवा रहा है, यानी 2 नंबर, फिर आपके साथ वो गलत व्यवहार कर रहा है, आपका पासपोर्ट नहीं दे रहा है या आपका वीज़ा नहीं लगा रहा है, फिर गलती पे गलती, और उसकी सज़ा इतनी भयंकर है कि वो सोच नहीं सकता। लेकिन वो कब नहीं सोच सकता? जब आपको नॉलेज हो, समझ गए। इसके 2 अल्टरनेट हो सकते हैं। विजिट वीज़ा पे वो कंपनी आपसे काम करवा रहा है, उसकी आप शिकायत अगर हो जाए ना, 50,000 दुबई दराम चट दे दो, भाई इधर आ जाओ, फाइन दे दो आप, पहले तो बात ये। दूसरी, उसकी आप मोहरे में शिकायत कर सकते हैं कि वो विजिट वीज़ा में हमारा पासपोर्ट रख लिया, हमारा पासपोर्ट नहीं दे रहा है, या फिर आप पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि यूएई में किसी भी देश में पासपोर्ट रखना, कोई तुरम खाई क्यों ना हो, वो आपका पासपोर्ट नहीं रख सकता, पासपोर्ट आपके पास होना जरूरी है। जी हाँ, तो ये चीज़ों को आप अपने खुद के सेल्फ में आपको आगे आके आपको इनके खिलाफ में एक्शन लेना पड़ेगा। जी अहमद पूछते हैं, इफ सम हैज़ बिकम चेक केस इन दुबई ही कैन ट्रेवल टू कतर एंड सऊदी। देखिए, आपका चेक से रिलेटेड, सऊदी से रिलेटेड चेक का कोई लफड़ा है, कोई केस चल रहा है, तो आप इंडिया आ गए जी, तो आपको दोबारा दुबई जाने में दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा आप सऊदी जाओ, कतर जाओ, उस देश को छोड़ के आप किसी भी देश में जा सकते हैं, एयरपोर्ट पे और वगैरह कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो उस एक माइनस पॉइंट इसका ये आ जाता है, मान लो कि आपने बड़ा घोटाला कर दिया है दुबई में, लाखों दराम के फर्जीवाड़ा करके, फर्जी तरीके से लोन उठा के, और आप इंडिया भाग गए, जी हाँ, जैसे लाखों दराम का, तो फिर कंपनी आपका केस डालेगी, तो आपको रेड अलर्ट हो जाएगा भैया। गल्फ देशों में सभी एयरपोर्ट, क्योंकि गल्फ जीसीसी तो सेम कंट्री है, सेम है, तो वो सभी देशों के एयरपोर्ट पे आपका एक तरीके से लुकआउट जारी कर दिया जाता है। जैसे आप मान लो सऊदी का आपने कबाड़ा करके आप दूसरे देश जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे आपको पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, आ जाओ इधर साइड में। तो ये चीज़ें एक जैसे आपने किसी को, मान लो आपने मुझे चेक दिया, अपना कोई हिसाब है 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 दराम का, और फिर वो चेक बाउंस हो गया, आप इंडिया आ गए, उस स्थिति में ऐसा कुछ नहीं है। बैंक के साथ लफड़ा किया तो दिक्कत हो सकती है। जावेद मोहम्मद सलीम पूछते हैं, आपको गमका के डॉक्टर के बारे में पता है सर? वो पहले सिंपल रिपोर्ट कर लूं, उसके बाद गमका कर लूं, अगर कोलकाता में कोई जीसीसी अप्रूव्ड डॉक्टर के बारे में बताइए। जी हाँ, देखिए, इनका कहने का मतलब आपका ये है कि आप इन देशों में, गल्फ देशों में जा रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि गमका का मेडिकल करवाने से पहले मैं कोई सिंपल मेडिकल करवा लूँ गमका में। गमका जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मेडिकल आप कहीं भी करवा सकते हैं। जो विदेश से रिलेटेड और भी बहुत सारे लोकल हॉस्पिटलाइज ऐसे हैं वहाँ पे हॉस्पिटल, कि वहाँ पे वो मेडिकल करते हैं, तो वहाँ पे आप करवा सकते हैं। 1,000 से 1,500 रुपये में मेडिकल हो जाएगा। उसमें जैसे आप फिट हो गए तो आप गमका में दोबारा मेडिकल करवा सकते हैं। अगर उसमें अनफिट हो गए तो उसका फिर ट्रीटमेंट लें, फिर उसका मेडिकल करवाएं। दैट सिंपल सी बात। गणेश पायलट, क्या नाम है भैया? पायलट है क्या है? गणेश बोलते हैं, सर बुक 8 तारीख को परचेज किया था लेकिन अभी तक बुक नहीं मिला, सॉरी पब्लिक कमेंट करने के लिए। भाई पब्लिक कमेंट किया तो पब्लिक कमेंट में बता देता हूँ, 8 तारीख को, कोई भी महीने की 8 तारीख को आपने पैसे डाले बुक के, और बुक निकल जाती है दूसरे दिन सेम डे। जी हाँ, अगर संडे सैटरडे नहीं हो तो,
और बुक का टाइम पोस्ट ऑफिस वाले 7 दिन का 5 दिन का देते हैं, लेकिन ये बुक लोगों को 15-15 दिन से रिसीव होती है। अगर आप कोई भी बुक का ऑर्डर दे रहे हैं मुझे, तो आप थोड़ा सा ऐसे आपको करना, हालांकि मैं मैसेज सबको भेज देता हूँ इमेज के माध्यम से कि भाई जैसे 7 दिन हो जाते हैं तो पोस्टमैन से संपर्क करें। जी हाँ, बुक आपकी वहीं कहीं ना कहीं पड़ी हुई आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है 7 दिन में तो आपको एक मेरा जो पोस्ट ऑफिस में हम बुक यहाँ से भेजते हैं उसकी एक डॉक्यूमेंट नंबर होता है, स्लिप होता है, वो आपको मैं सेंड कर देता हूँ। उसमें आप उनको ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी बुक कहाँ पड़ी है, आपको मिल जाएगी। तो इतना कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकारी तंत्र है भाई, पोस्टमैन सरकारी है। कई बार ऐसा देखा है मैंने 25-25 दिन के बाद इंडिया में डिलीवरी हुई है। वो किस लिए, यहाँ से भेज दी, पोस्ट ऑफिस में पड़ी है, 10 दिन वहाँ पड़ी है, फिर पोस्टमैन साहब आते हैं उसको उठाते हैं, फिर वो सोचते हैं यार उस गांव में तो 5 डाक हैं, 5 डाकों को क्या लेके जाएंगे, तो 15 किलोमीटर गाँव है, चलो 2-4 और आ जाती हैं तब लेके चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में 8-10 दिन तक पोस्टमैन रख लेते हैं, उसका क्या कर सकते हैं भाई। तो जैसे ही बुक आप एड्रेस डालते हैं ना, 7 दिन में आपको सबको पता होता है कि बुक पूरी इंडिया में 7 दिन में कोई भी डिलीवरी मिल जाती है, लेकिन इसलिए नहीं मिल पाती कि इनकी लापरवाही की वजह से। तो यहाँ पे कमेंट करने की बजाय उनसे कॉन्टेक्ट करोगे तो जल्दी बुक आपको रिसीव हो सकती है। पाल कुमार ने पूछा है, सर ये कवर लेटर और सीवी क्या होता है जॉब के लिए, सर आप इसके बारे में बताओ, कम से कम कवर लेटर सीवी के बारे में, ऑनलाइन जॉब अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए, सीवी का मतलब ये होता है आपकी परफॉर्म आती है, उसमें आपने इतनी उम्र, कितनी उम्र है, पासपोर्ट नंबर, गांव नाम वगैरह डिटेल आपके बारे में हो गई। दूसरा, उसमें आपने आज तक क्या अचीवमेंट किया है। आप कहीं पे जॉब अप्लाई करते हैं तो एक सीवी बनी होती है, सीवी मान लो, रिज्यूम मान लो, उसमें आपका डाटा लिखा होता है कि मैंने वहाँ पे मैंने डिप्लोमा किया, इसके बाद वहाँ पे जॉब किया, इतने साल का मेरे को एक्सपीरियंस है, ये चीज़ मैं कर लेता हूँ, ये सब चीज़ें हो गई। कवर लेटर ये होता है कि आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वो विदेश, यूरोप से रिलेटेड कोई भी देश का आप वीज़ा मंगवाते हैं तो वो एम्बेसी मांग लेती है कवर लेटर। कवरिंग लेटर ये होता है कि आप किन के अंडर में काम कर रहे हैं, वहाँ से कंपनी या फिर कोई भी है वो आपको एक लिखित में देता है, वो उनका फर्मा होता है। जैसे कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो वो आपको लिखित में देगा, ये बंदा इतने टाइम से हमारे पास काम कर रहा है, इसकी इतनी तनख्वाह है, ये वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहता है, ये वापस आएगा, इस तरह से उसमें कुछ लिखा होता है। बाकी इस पे मैंने अलग से वीडियो बहुत सारे बना रखे हैं। साहूकार राजा पूछते हैं, सर किसी के हाथ की अंगुली कटी हो तो क्या विदेश में जा सकता है। भाई देखिए, हाथ की अंगुली कट गई यानी मेडिकली प्योर आप अनफिट हो। वैसे आप इंडिया में रह के काम कर सकते हो, आप गाड़ी चला सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल की भाषा में देखा जाए तो आप अनफिट हो गए, तो इसका मतलब आप विदेश नहीं जा सकते। हाँ, ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे अनफिट लोग बुला लेते हैं, चल जाता है, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। कंपनियाँ की वहाँ पे इंडिया में मेडिकल नहीं होता, वहाँ पर भी मेडिकल नहीं होता, उसमें आप काम कर सकते हैं। बाकी जो अंगुली है वो कटी हुई है, इसका मतलब आप मेडिकल अनफिट हो चुके। विजिट आगे बाबल परीत पूछते हैं कि विजिट वीज़ा पे और स्टे हो तो डिपोर्ट हो गया, ब्लैक लिस्ट है, शायद वो जा सकता है नहीं। जी हाँ, देखिए, आप अगर विजिट वीज़ा हो या परमिट हो, ब्लैक लिस्ट हो गए तो 5 साल के बैन लगता है भैया, तो आप नहीं जा सकते। गल्फ देशों का तो यही नियम है, बाकी आप कौन से देश में हो हमें नहीं पता इस बात का। बाकी 5 साल मिनिमम आपको रुकना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आप मान लीजिए और स्टे हो चुके हैं और आपने उसका फाइन जमा करवा दिया है, जी हाँ, तो आप दोबारा जा सकते हैं। आपको जो है वो ब्लैक लिस्ट का कोई चक्कर नहीं रहेगा। आगे सूर्य चौरसिया पूछते हैं, सौरव चौरसिया, कि सर मैन पावर ऑफिस ओनली वीज़ा प्रोवाइड कराते हैं या जॉब के लिए इंटरव्यू भी कराते हैं। भाई देखिए, मैन पावर ऑफिस वीज़ा प्रोवाइड बाद में करवाते हैं, पहले आपका इंटरव्यू लेते हैं, जॉब से रिलेटेड फाइनल होने के बाद वो वीज़ा अप्लाई करते हैं। जी हाँ, तो ये दोनों ही उनका खुद का ही काम है, वो दोनों काम करते हैं। ये पहले आपका जॉब में इंटरव्यू हो गया, पास हो गए, उसके बाद वीज़ा अप्लाई किया जाता है। तो मैन पावर ऑफिस वाले दोनों काम करते हैं। सोनू कुमार पूछते हैं, विदेश कैसे जाएं और पासपोर्ट वीज़ा कैसे बनवाएं। तो भाई सिंपल सी बात है, इंडिया में 1600 मैन पावर ऑफिस हैं, आप जिस भी स्टेट से हैं वहाँ पर आप ट्राई करें और वहाँ उनसे मिलिए, वो आपको पासपोर्ट उनके पास जमा करें, जो भी काम आता है इंटरव्यू दें, वो आपको वीज़ा देंगे, आपको जॉब मिल जाएगी विदेश में। सिंपल सा है। साथियों, ये कुछ कमेंट्स के मैंने आंसर दिए हैं। आपका भी कोई कमेंट्स है तो आप नीचे वीडियो के नीचे जाके वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट रोज़ हर रोज़ आपको 6 बजे आपको आपके आंसर मिलता रहेगा। बस ये अपडेट देना था। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।